मुंबई में एक्टिंग की फील्ड में धमाल मचा रहे हैं कानपुर के मुकेश त्रिपाठी। 26/11 मुंबई अटैक पर बनी मूवी में कसाव के मित्र और टेररिस्ट का रोल किया था। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड की दुनिया में मूवी, टीवी, सीरियल में करीब 2 दशक से एक्टिंग की फील्ड में रहकर अपनी पहचान बनाने वाले कानपुर के मुकेश त्रिपाठी जल्द एक नए टीवी सीरियल परशुराम के जरिए अपना जलवा बिखेरेंगे। कानपुर से लखनऊ, फिर दिल्ली और उसके बाद मुंबई नगरी पहुंचने वाले एक्टर मुकेश के संघर्ष से भरे सफर और फिर एक्टिंग की दुनिया में एंट्री के बारे में हमने जब बात की तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी अमर स्तंभ के संवाददाता से शेयर की। उन्होंने बताया कि 2006 में मुंबई में रखा था कदम। दिल्ली में काम करने के बाद मुकेश ने बताया कि मैंने मुंबई का रुख किया। वहां मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस टाइम पे मैं अपनी प्रोफाइल लेकर ऑफिस जाता रहता था, क्योंकि तब व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था। करीब 1-2 साल ऐसे ही संघर्ष किया। मुझे खाने के लाले पड़ गए थे, क्योंकि घर का सपोर्ट नहीं था। पिताजी नहीं चाहते कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं। मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए 1-2 एपिसोड और छोटे मोटे रोल किया करता था। करीब 5 साल बाद टीवी शो अफसर बिटिया में मुझे एक अच्छा रोल मिला। उसी के दौरान मैंने शाहरुख खान के साथ माय नेम इज खान की फिल्म में भी काम किया। इसके अलावा नाना पाटेकर के साथ 26/11 में भी काम किया, जिसमें आतंकी की भूमिका निभाई थी। कलर टीवी के शो उड़ान में भी मुझे मौका मिला। जय हनुमान, महाराजा रणजीत सिंह, विघ्नहर्ता गणेश जी, झांसी की रानी, राम प्यारे सिर्फ हमारे, आज कई शो में हमने काम किया। परशुराम के पिता की भूमिका अभी निभा रहा हूँ। हमारे आने वाले सीरियल परशुराम में भी मैं पिता की भूमिका निभा रहा हूँ। अमर स्तंभ के संवाददाता से बात करते हुए मुकेश त्रिपाठी ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, आपने किन किन चैनलों में क्या काम किया, किन के साथ काम किया? सबसे पहले अमर स्तंभ न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का प्यार भरा नमस्कार। और मेरा नाम है मुकेश त्रिपाठी एंड निक नेम है मैक। शुरुआत समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, तो चलिए शुरुआत करता हूँ कि पहला मेरा एक डीडी शो था हवाएं, और उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुई। मेरी पहली मूवी थी वो थी माय नेम इज़ खान, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मैं दंगा करवाता हूँ। उसके बाद मेरी सेकंड मूवी थी एडमिशंस ओपन, एंड थर्ड मूवी थी द अटैक ऑफ 26/11 कसाब बस्ती, जो 26/11 का अटैक हुआ था बॉम्बे में। उसके बाद मैं फ़िल्मों में काम कर रहा था, लेकिन छोटे रोल किए, 1 साल 2 साल आप उसका वेट कर रहे हैं, फिर लगता है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मैंने सीरियल की तरफ रुख कर दिया। और क्राइम पेट्रोल 2011 से मैंने क्राइम 15 तक मैंने बहुत क्राइम पेट्रोल और सावधान के स्टोरी की बात करूँ तो कम से कम 100 to 100 एबव एपिसोड कर चुका हूँ। उसके बाद फिर मेरा पहला शो था डेली सोप में अफसर बिटिया। अफसर बिटिया के बाद फिर गैप आ गया, तो थोड़ा होता है कि ना, स्ट्रगल करते करते आपको बॉम्बे में है, आपको मैनेज भी करना होता, ब्रेड एंड बटर आपको चाहिए होती है, तो उस टाइप से फिर सावधान क्राइम पेट्रोल करने लगा। उसके बाद 2015 में मुझे मिला उड़ान, जो कि कलर्स शो पे आ रहा था, वो किया। फिर एक तरह से एक बैक टू बैक फिर काम चलने लगा। फिर उसके बाद मुझे मिला हनुमान, सोनी पे आ रहा था। उसके बाद कॉन्टिलो प्रोडक्शन से मैं जुड़ गया, फिर बैक टू बैक उनके सारे शो किए। हनुमान किया, उसके बाद तेनाली रामा किया, विघ्नहर्ता गणेशा जो कि मैंने 5 साल किया। उन्हीं का शो था झांसी की रानी, जो कि कलर्स पे आ रहा था, वो किया। 2019 में लास्ट आया था। इसके बाद फिर अभी मैंने 2020 में किया है, लॉकडाउन के ठीक ख़त्म होने के बाद। मेरा लॉकडाउन अच्छा गया था। राम प्यारे सिर्फ हमारे जी पर आया था। फिर 2021 में थोड़ा सा रेस्ट रहा। अभी 2022 में मैंने 2 शो किए, बाल शिव जो कि NTV पर आ रहा था, और सेकंड शो मेरा परशुराम जो कि अतरंगी न्यूज़ चैनल है, उस पर आ रहा था। तो अभी मैं चारों धाम की यात्रा करते कानपुर आया हूँ, और फिर लगा कि मुझे चलो कानपुर वासियों से मिलना चाहिए। 20 साल पुरानी मेमोरी है,
तो बस ये यात्रा रही। अच्छा, देखा जाए तो 26/11 मुंबई हमले पे जो एक आधारित कहानी बनी थी, उसमें नाव से पानी में जो 10 टेररिस्ट आते हैं, उसमें एक आपका रोल था। बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसमें आपने कौन सी भूमिका निभाई थी? आप जैसे मूवी स्टार्ट होगी आपको दिख जाएगा, हम पाकिस्तान से 10 टेररिस्ट आते हैं। कोई प्राउड फील नहीं है, क्योंकि उस इवेंट के बारे में सोचते हैं तो दिल दहल हो जाता है, लेकिन एज एन एक्टर वो मेरा काम था, सिर्फ काम था, मैंने काम किया। क्योंकि जब कमेंट आते थे तो बड़े अजीब से आते थे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा काम था, जस्ट अ पार्ट। तो मैं उसमें इमरान बाबर, जो कि इजरायली फैमिली को कैद करता है, मैं वो टेररिस्ट हूँ। जो 10 टेररिस्ट आते हैं तो सब अपने अपने निकल जाते हैं, कोई नरमन हाउस निकल जाता है, कोई ओबरा निकल जाता है, तो मैं इजरायली फैमिली को कैद करता हूँ। तो मैं वो टेररिस्ट, मेरा नाम था इमरान बाबर। उस मूवी में जो मेरा कैरेक्टर नाम है वो है इमरान बाबर। अगर हम मुकेश जी के संघर्षों की बात करें तो सन 2006, जिस समय व्हाट्सअप और सोशल मीडिया के लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, उस समय मुकेश जी जो है अपने कैरेक्टर को या देखा जाए रिज्यूम को डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दरवाजे जाते थे। वो उनका संघर्ष का वो टाइम था। तो एक छोटा संक्षेप बताइए, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? वो स्ट्रगल बहुत हो जाता था, क्योंकि एक तो हम छोटे शहर से गए, और तब क्या होता था, स्टूडियो में जाके फ़ोटो क्लिक कराते थे, उसके बाद प्रिंट निकलवाना पड़ता था। व्हाट्सअप और ईमेल का इतना नहीं था, तो प्रिंट निकलवा कर हम लोग जाते थे। जो प्रोडक्शन हाउस थे, तब कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करते, प्रोडक्शन हाउस गए, सर से मिलना है या उनका कोई एसोसिएट होता था उनसे मिलना है। तो जब वो फ़ोटो निकालते थे तो मुझे लगता था एक फ़ोटो 2 प्रिंट, जहाँ वो 4 फ़ोटो निकाल लेते थे तो जान निकलती थी, क्योंकि 12-15 रुपये जाते थे। सोचते एक ही लुक में इनको मिल जाए तो अच्छा लगे, लेकिन उनको भी शेड चाहिए होते थे, कोई गुस्सा, कोई कॉमेडी, कोई नॉर्मल, कोई रोमांटिक, तो वो 3-4 फ़ोटो निकालते थे। थोड़ा सा वो हार्ड टाइम था कि, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी थी कि डायरेक्टर से कभी कदार मुलाकात हो जाती थी। अभी नहीं हो पाती है, अभी बस कर दिया आपने, हमने होता ना एक फ़ेस टू फेस मिलना और वैसे मिलने में फ़र्क होता है। लेकिन हाँ, कह सकते बहुत टफ़ टाइम था कि आप कॉपी निकाल के, मालूम पड़ा आप जा रहे हैं, जैसे कि अंधेरी से बैंड्रा में ऑफिस जा रहे हैं, मालूम पड़ा किसी प्रोडक्शन हाउस में 5-5 कॉपी निकाल ली। आप किसी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हाउस में चले गए, वहाँ उसने 5 कॉपी 6 कॉपी निकाली प्रिंट, तो फिर आप लगता है आगे जाना, अब क्या करें, अरे यार चलो यहीं से बैक चलो। फिर स्टूडियो में जाते थे, प्रिंट निकलवाते थे, फिर नेक्स्ट डे स्ट्रगल चालू होता था। अच्छा, अभी आपकी हाल ही में कोई मूवी या सोनी टीवी या लाइफ ओके या कोई सीरियल इस तरह कोई आ रहा है या आने वाला है कुछ इस तरह? अभी मेरा अगस्त या सितंबर में मेरा ऑफ ईयर हुआ है परशुराम, जो कि सीज़न 1 था। सीज़न 2 नवंबर या दिसंबर में चालू हो रहा है, तो उसमें फिर से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये दर्शक किस में देखेंगे, कौन से? ये अतरंगी चैनल है, अतरंगी न्यूज़ चैनल है, जो कि जून में लॉन्च हुआ है और उसी का है। बहुत ही आप देखेंगे, अभी तक कोई परशुराम पर बेस्ड शो कोई बना ही नहीं, ये प्रॉपर परशुराम पे बना हुआ है शो। तो आप देख सकते हैं सीज़न 2 शायद नवंबर या दिसंबर में आएगा, क्योंकि 1 महीने से मैं बाहर हूँ, तो अभी लाइक बॉम्बे से थोड़ा दूर था, तो अभी मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा कि ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जल्दी ही दिसंबर या जैन में आप फिर से मुझे छोटे पर्दे पर देख सकेंगे। बड़े पर्दा मैंने थोड़ा सा अलग किया हुआ है कि बड़ा रोल चाहता हूँ, बड़ा मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा वेट कर रहा हूँ अच्छे रोल के लिए, इसलिए सीरियल्स कर रहा हूँ। सीरियल में अच्छे रोल मिलते हैं, प्रोमिनेंट रोल मिलते हैं, इसलिए मैं सीरियल में भी। जी, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहता है? आज आपको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। दर्शकों को पहले तो दीपावली जस्ट निकली है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक्टिंग करना चाहते हैं या IAS-PCS की तैयारी कर रहे हैं, या आप कानपुर के हैं तो कोचिंग सेंटर, आप जो भी कर रहे हैं शिद्दत से करें। टाइम लगेगा लेकिन काम सबको मिलता है, आप अपनी मंजिल ज़रूर पाएंगे। बस जो भी काम है उसमें 100% दें, जो भी कर रहे हैं उसमें ड्यूटी 100% दें। जैसे कि आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक पढ़ते हैं, 8 घंटे की वो भी एक ड्यूटी होती है जब स्टडी करते हैं। सेम चीज़ आप जब बड़े हो जाते हैं, 12th या ग्रेजुएशन के बाद आप कोई तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो 5 to 8 आवर्स आप दें, वो आपका जॉब है। बस ये मान लीजिए कि 1 साल 2 साल आप सन्यासी हो जाएं, ये समझ लें कि वनवास काट रहे हैं, 1-2 साल का लेकर लें, फिर आपकी लाइफ सेट है। बस ये है कि कोई भी काम करें शिद्दत से करें, सारी कायनात आपका सपोर्ट करती है। तो ये थे मुकेश जी, जिनका कहना है कि कोई भी काम करें आप शिद्दत से करें।
एक बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से कानपुर में ही पले बढ़े और आज बॉम्बे में बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कई टीवी चैनलों में, सीरियलों में, फिल्मों में, तमाम जगह काम किए। मुकेश कुमार, कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ।